लेट्स कंटिन्यू और अच्छा लेट्स कंटिन्यू नहीं, आज नया स्टार्ट हो रहा है, पहला दिन है आज का. सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑन रोटेशनल मोशन. हमने पिछले लेक्चर में सर्कुलर मोशन खत्म करे थे. आज हम क्या पढ़ रहे? रोटेशनल मोशन. ऐसी मोशन जिसके अंदर ये जो बॉडी है वो गोल गोल घूम रही. ऐसी मोशन जिसमें बॉडी गोल गोल घूम रही, such that each and every particle of body perform UCM. बराबर है? मतलब कांस्टेंट स्पीड से हर एक पार्टिकल, कौन सा रन दो, नजदीक रन दो, दूर रन दो, हर एक का एंगुलर वेलोसिटी कितना रहेगा? ओमेगा रहेगा. मोशन in which body rotate about its own axis such that each and every particle of body perform uniform circular motion is called rotational motion. For example, motion of a fan. फैन की मोशन क्या हो गई? रोटेशनल. भौरे की मोशन रोटेशनल. शक्ति शक्ति शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्तिमान, है ना? तो शक्तिमान की मोशन भी रोटेशनल मोशन. बराबर है? पृथ्वी सूर्यावती फिरता फिरता स्वतः होती फिरते, है ना? तो मोशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस. परिभ्रमण गति, परिवलन गति, ऐसा पढ़े थे ना बचपन में अपन ने. तो अर्थ रिवॉल्व अराउंड इट्स ओन एक्सिस, जिसके कारण दिन और रात बन रहा. अभी फिलहाल में मान लीजिए मेरा ये नाक जो है ये अर्थ है अपना, है ना? तो ये इंडिया वाला पार्ट है और ये अपना जो कैमरा है ये सूरज है. तो अभी इंडिया वाले पार्ट पे क्या है? दिन है, अपन गोल गोल घूम रहे. तो अब इंडिया वाला पार्ट इधर गया, अब शाम ढलते आ गई. नाक बोले तो इंडिया है ना. अब रात हो जा रही, तो पूरी रात हर सुबह हो गई, अब सूरज का आया. तो पृथ्वी के ये रोटेशन के कारण, रोटेशनल मोशन के कारण क्या हो रहा? दिन और रात. सही है? यस. तो दूसरा एक छोटा डेफिनेशन है रिजिड बॉडी का. Rigid body is defined as when large external force is applied on rigid body, distance between its constituent particle does not change. मतलब यहाँ पे इसका एक पार्टिकल है, यहाँ पर इसका एक पार्टिकल है और इनके बीच में कुछ तो डिस्टेंस है. हमने फोर्स लगाए तो इनके बीच में डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा. इसका मतलब यही कि बॉडी चपटी हो रही क्या? बॉडी डायमेंशन चेंज कर रही क्या? यानी कि बॉडी कठोर है, स्ट्रॉन्ग है, ढीठ है अपने भाषा में. उसका शेप एंड साइज चेंज हो रहा नहीं. ऐसी बॉडी को हम क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी, कठोर बॉडी. फिर गच्चुप बनने का, हल्लू से गुगली डालने का, रिजिड बॉडी डज नॉट एग्जिस्ट. ऐसी बॉडी है ही नहीं. हाँ, अरे दुनिया के अंदर कोई भी बॉडी रन दो, आज इतने इंस्ट्रूमेंट अपने पास, हम हर बॉडी को क्या कर सकते हैं? उसका शेप एंड साइज चेंज कर सकते हैं. डायमंड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल, लेकिन डायमंड को भी जो है कट कर सकते हैं, है ना? जो नक्शी काम हो रहा, डायमंड को काट रहे, डायमंड भी कट हो रहा. बराबर है? रिजिड बॉडी कापले भी जाते सर. तो फिर हल्लू से नीचे बार बोलने का, फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस जो भी सॉलिड है हम उसको क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी. हल्लू से गुगली डालते चलते. सही है? तो पहली डेफिनेशन हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया. क्या पढ़ने वाले हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. हमने रोटेशनल मोशन का डेफिनेशन देखे, हमने रिजिड बॉडी का डेफिनेशन देखे. अब किसका डेफिनेशन? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? इसका डेफिनेशन लिखो. इट इज ए सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ mass of each particle and square of perpendicular distance from axis of rotation. Perpendicular distance from axis of rotation. It is a sum of product of mass of each particle and square of perpendicular distance from axis of rotation. तो भाई मान लीजिए कि ये कोई भी एक रिजिड बॉडी है, इर्रेगुलर शेप साइज बॉडी, बराबर है? और इसके अंदर लाखों करोड़ों
अरबों खरबों बेशुमार पार्टिकल है. कितने पार्टिकल है? बेशुमार. बेशुमार बोले तो अनंत, ज्याचा अंत असा नाही तो अनंत. अनंत पार्टिकल याच्यामध्ये, इन्फिनिटी. इनफायनाइट. याचं मास m1 आहे जो की r1 डिस्टन्स वर आहे. दुसऱ्याचं मास m2 आहे जो की r2 अंतरावर आहे. तिसऱ्याचं मास m3 आहे जो की r3 वर आहे. हा mn आहे जो की rn अंतरावरती आहे. बराबर. तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन क्या है, उसके फॉर्मूले पे से हम बना सकते, याद रख सकते. इट इज ए सम ऑफ, वो एडिशन है. क्या है? अब किसका एडिशन है? प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो मास ऑफ ईच पार्टिकल, पहले का मास m1 और उसका डिस्टेंस कितना एक्स ऑफ रोटेशन से? r1. तो m1 r1 प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस डैश mn rn स्क्वायर. तो फॉर्मूला अगर हमने याद रखे तो डेफिनेशन हमको समझ में आ जाएगी. इट इज ए सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ए ईच पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं तो ऐसे इसको हमने ऐसा लिखे तो भी चलता. एम आई आर आई का स्क्वायर वेयर आई रनिंग फ्रॉम 1 to n. इसको बोलते हैं समेशन. क्या बोलते हैं? समेशन. समेशन ऑफ एम आई आर आई. इसका मतलब क्या रहता? ये आई की जगह पे 1 पुट करो, m1 r1 स्क्वायर हो गया. फिर डालो प्लस, अब 1 के बाद क्या पुट करो? 2 m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर. चला चाह रहता m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर डैश mn rn स्क्वायर. हम इसको ऐसा बोल सकते. उसके बाद बोलने का एसआई यूनिट. क्या बोलेंगे? मास का यूनिट केजी, डिस्टेंस का यूनिट मीटर स्क्वायर. तो एसआई यूनिट क्या हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का? केजी मीटर स्क्वायर. मीटर पर सेकंड कहां पे आया पे? अरे दलिंदर वन लिखा ना यहाँ, देख के तो पढ़. अच्छा, केजी मीटर स्क्वायर. यूनिट के बाद हम क्या लिखते? डायमेंशन. क्या है? m1 l2 t0 बराबर. m1 l2 t0 is dimension formula for मोमेंट ऑफ इनर्शिया. इसके लिए है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है. फिर बोलने का इट इज ए टेंसर फिजिकल क्वांटिटी. इट इज ए टेंसर फिजिकल क्वांटिटी. अभी तक तो हमने स्केलर बोले, वेक्टर बोले, टेंसर तो पहली बार बोल रहे. तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी ज्यांना डायरेक्शनची गरज नाही तरी देखील डायरेक्शन असतं. डिफरंट डायरेक्शन मध्ये त्यांची व्हॅल्यू डिफरंट असते. बरोबर ना? ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिनको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है फिर भी अलग अलग दिशाओं में उनका वैल्यू अलग अलग है. ऐसे लोगों को हम बोलते हैं टेंसर फिजिकल क्वांटिटी. क्या बोलते हैं उसको हम? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? टेंसर फिजिकल क्वांटिटी है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया शॉर्ट में हम उसको लिख रहे हैं एम. चलो लिखे यहां पर. अब लिखो नोट. ठीक है महमूद साहब लिखो. ठीक. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला पढ़े, यूनिट पढ़े, डायमेंशन पढ़े, हर चीज पढ़े, लेकिन अभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब नहीं समझा हमारे को. नेम का ये है क्या, इसका काम क्या है ना? तो फिर जाने का लॉज ऑफ मोशन में. लॉज ऑफ मोशन में हमने पढ़े थे इनर्शिया. इनर्शिया का काम है मोशन को अपोज करना. इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एवरी बॉडी. इनर्शिया इज प्रोवाइडेड बाय मास ऑफ ए बॉडी. हमने ऐसा पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? पढ़े थे. अब यहाँ पे सबसे ज्यादा मास किसका है? तो बोले मेरा है. तो इनर्शिया भी ज्यादा किसका रहेगा? मेरा रहेगा. कोई आके आसानी से मेरे को धक्का दे सकता है क्या? तो बहुत ताकत लगेगी उसको धक्का देने को.
तो इनर्शिया का काम है मोशन को अपोज करना। तो वैसाच मेरे भाई रोटेशनल मोशन भी अपने मोशन को अपोज करेगी क्या नहीं करेगी? करेगी। करेगी ना। तो वो चीज जो रोटेशनल मोशन को अपोज कर रही उसको क्या बोलने का? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोलने का उसको? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण वो जो रोटेशनल मोशन है उसको क्या मिल रहा? अपोजिशन मिल रहा, उसको रेजिस्ट कर रहा। तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, इसका मतलब वहां पे अपोजिशन उतना ज्यादा। आई बात समझ में? तो हमको मतलब ही समझना है कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या है। इसका काम है मोशन को अपोज करना। सही है? तो उसमें लिखो वहां पे तुम यमाई प्ले सेम रोल। यमाई यमाई बोले तो मुंबई इंडियंस क्या? नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। न तू बोलेगा यमाई मुंबई इंडियंस का फैन हूं मैं। यमाई प्ले द सेम रोल इन रोटेशनल मोशन। यमाई प्ले सेम रोल इन रोटेशनल मोशन as mass ब्रैकेट में लिखो इनर्शिया। as mass ब्रैकेट में लिखेगा इनर्शिया। प्ले इन ट्रांसलेटरी मोशन। प्ले इन ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन हमने पढ़े, सीधा चलने को ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं। 1D वन डायमेंशनल मोशन, लीनियर मोशन बोले तो ट्रांसलेटरी मोशन। है पे कौन सी गोल गोल घूमने की है? तो मेरे को बोल, जब तू सीधा चल रहा तो तेरे पास कौन सी वेलोसिटी है? v। क्या है? तो तेरा मोमेंटम का फॉर्मूला क्या रहता था? मास इनटू वेलोसिटी, mv। अब जो काम मास का ट्रांसलेटरी में है वो काम रोटेशन में किसका है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? अब यहाँ पे फैन आगे भाग रहा क्या? फैन के पास v है क्या? फैन के पास क्या है? ओमेगा। क्या है? ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी है। तो मैंने अगर तुमको बोला क्या फिर फैन का मोमेंटम कितना? फैन का मोमेंटम बोले तो एंगुलर मोमेंटम, तो तू क्या बोलेगा? उधर आता एम वी, एम की जगह लेगा आई, वी की जगह लेगा ओमेगा, तो एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा। मैंने अगर बोला उधर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, तो क्या बोलेगा? हाफ एम वी स्क्वायर। इधर हाफ एम की जगह पे आई, वी की जगह पे ओमेगा स्क्वायर। हाफ आई ओमेगा खत्म। बराबर है? उधर लीनियर मोशन के लिए फोर्स जरूरी है और इधर गोल घूमने के लिए टॉर्क जरूरी है। तो जो काम ट्रांसलेटरी में फोर्स करता, रोटेशन में वो काम कौन करता? टॉर्क। हम पढ़ेंगे हर एक चीज को, कोई दिक्कत नहीं। तो फोर्स का फॉर्मूला करता मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इधर टॉर्क हो जाएगा एम की जगह पे आई, उधर ए उधर अल्फा, तो टाउ इक्वल टू आई अल्फा। बराबर है। तो हम जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे सारे फॉर्मूले को पढ़ेंगे। तो बस तुमको ये बताने का था कि लीनियर मोशन में जो काम मास करता, रोटेशनल मोशन में वो काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता। आई बात समझ में? चलो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन के पास। हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन को हम के से रिप्रेजेंट करते बेटा। इसका डेफिनेशन लिखो, इसको समझने की कोशिश करेंगे। इट इज ए डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन at which whole mass of body is supposed to be concentrated so as to have same moment of inertia as that of body.
रेडियस ऑफ गायरेशन का ये डेफिनेशन है, इट इज ए डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट। मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन ये डिस्टेंस है, क्या है? इट इज द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन एट विच whole mass of the body is supposed to be concentrated so as to have same moment of inertia as that of बॉडी। अभी तक खाली हमने डेफिनेशन लिखे, हमने तुमको समझाया क्या? आ जाओ अब हम तुम्हारे को डेफिनेशन समझाते हैं। तो मान लीजिए कि ये बॉडी है और ये बॉडी का मास है कुछ तो भी 10 केजी, कितना है? 10 केजी। और ये वाले एक्स ऑफ रोटेशन तूने क्या कर रही? रोटेट। गोल 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 गोल। और इस वाले एक्सिस ऑफ रोटेशन पे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है कुछ तभी आए। आई। क्या है? अब हमने क्या करे, वही एक्सिस ऑफ रोटेशन रहने दिए, लेकिन ये जो 10 केजी का बॉडी है ना उसको कुछ तभी के डिस्टेंस पे लेके गए। कितने डिस्टेंस पे लेके गए? वही 10 केजी के बॉडी को हमने के डिस्टेंस पे लेके गए और अब हमने इसका ये वाले सेम एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाली। क्या निकाले? तो इसका जो एमआई भरा वो रहेगा मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, वो रहेगा एम के स्क्वायर। क्या रहेगा? एम के स्क्वायर। सही है। तो अगरचे ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू कैसा आता है? सेम। तो इन दैट केस ये जो डिस्टेंस के है वो क्या कहलाता? रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या कहलाता वो? रेडियस ऑफ गायरेशन। देखो ये जो पॉइंट है इसका मास उतना ही चाहिए जितना मास बॉडी का है। तो मान लीजिए बॉडी का मास कितना है? यम। ये पॉइंट का मास भी कितना है? यम। एंटायर बॉडी इज रिप्लेस्ड बाय सिंगल पॉइंट। हमने बॉडी सिंगल पॉइंट यहाँ पे लाया, हमने बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया कितना बारा आया, और इसका भी हमने मेजर करा, इसका कह रहा था एम के स्क्वायर, तो इसका वैल्यू भी कितना आया? आई कितना आया? कितना आया? तो इन दैट केस दिस के इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या बोल रहे हैं उसको? रेडियस ऑफ गायरेशन। आप एक बार क्या करने का, डेफिनेशन दिखने का, डायग्राम संगत कंपेयर करने का, ऑटोमेटिक समझ में आता। इट इज ए डिस्टेंस। वो क्या है? कहां से? एक्सिस ऑफ रोटेशन से। इट इज अ डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एट विच पॉइंट पे, एट विच होल मास ऑफ द बॉडी सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। पूरे बॉडी का मास वहां पे कंसंट्रेट हुआ। अब क्यों हुआ? so as to have same moment of inertia as that of body। बराबर है। तो ये है मेरे भाई किसका डेफिनेशन? रेडियस ऑफ गायरेशन का। तो यहां से हम बोलेंगे फिर के स्क्वायर इक्वल टू आई अपॉन एम, के इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई अपॉन एम। ये होगा इसका फॉर्मूला। फिर बोलने का इसका एसआई यूनिट, क्या बोलने का? और डिस्टेंस है मतलब इसका एसआई यूनिट क्या रहेगा? मीटर रहेगा। वो सर मीटर स्क्वायर। ठीक है। चलो महमूद साहब जो दिख रहा है जल्दी जल्दी लिखो। तो ये डेफिनेशन थी पहली मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड दूसरी रेडियस ऑफ गायरेशन। अभी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तुमको और भी इसका मतलब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन लिखो। 4 पार्टिकल्स, 4 बॉडीज लिखो। पार्टिकल बोले तो छोटा हो जाता है ना। 4 बॉडीज ऑफ मासेस 1 kg, 2 kg, 1 kg, 2 kg, 3 kg and 4 kg are placed at the corners of a square of side 1 meter, square of side 1 meter as shown in figure, फिगर देंगे नहीं तो बोलेगा तुम बनाओ। अगर वो तो फिगर हम बनाओ तो अभी मेंशन करता था क्या पॉइंट ए पे 1 kg है, ऐसा बोलता था ना कौन सा कहाँ है। तो as shown in the figure, full stop. Find mi and radius of gyration. Find mi
आरजी and arch and radius of gyration. About an axis. About an axis passing along AD and BD. AD and BD. पैसा नहीं ऐसा बीड़ी ऐसा पीते ना। अच्छा बीड़ी ऐसी पीते हैं। अब हम पीते नहीं बोल के हमको नहीं मालूम। बीड़ी ऐसी रहती हो। सताए हुए ऐसे ही। ऐसी पीते हैं। अभी बड़े बड़े पीते बीड़ी है ना। बट ये सिगरेट पीने वाले बीड़ी पीने वाले ये कमजोर लोग रहते हैं ना। क्या है एक छाती पे उनको मार दिया किसी ने तो साला मर जाता उनका। आप सुनिए तो अलोंग एडी एंड बीडी तो पहला सॉल्व करते हैं एडी तो मान लीजिए ये वाला एक्सिस है यहाँ पर हमको क्या निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो मेरे को बोल आई निकाल रहे हम एडी पे कहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है m1 r1 स्क्वायर m3 r3 तो पहिली क्वेश्चन रहते ना मदत करून दे आपण ए फॉर एप्पल बी फॉर ठीक है फिर नाउ हमको m1 मालूम कितने केजी का है 1 केजी का बराबर है अब ये जो 1 केजी का m1 है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पर है मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका डिस्टेंस कितना जीरो कितना तो जीरो का m2 बी है जिसका मास 2 kg है एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 1 मीटर ना स्क्वायर का हर एक साइड 1 मीटर का रहता तो 1 का स्क्वायर प्लस m3 का मास 3 kg है एक्सिस ऑफ रोटेशन से इन्हें भी 1 मीटर पे है चौथे का मास 4 kg है इन्हें जीरो अंतर पर है तो जीरो वाले जीरो हो गए एक तो और गए एक ये 3 ये 0 3 2 5 kg मीटर स्क्वायर ये निकाल लें। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब इसमें दूसरी चीज हमको निकालनी की के अलोंग एडी तो के बोले तो क्या रहता रे अंडर रूट ऑफ आई अपॉन ये मस्त आपला के किती आई किती आला बे 5 किती आला और सिस्टम का मास कितना है 5 एक अंक 3 3 3 6 10 है कितना 1 2 3 3 6 4 9 अरे बेरदन 1 2 3 3 6 4 अरे 9 ना शुक्र है मालिक नहीं मेरे को लगता तू बोलता के गेम नो हाँ तो ये कितना आया 10 आया उन्हें कंफ्यूज हुआ था दूसरे टाइम उसको लगा 9 तो नहीं होते 6 5 का 5 5 दूनी 1 अपॉन सही है ना सर उसको अपने था अभी दोनों को रूट में लिखिए सर 1 का रूट 1 नहीं जाता अच्छा तो हम लिखेंगे 1 बाय अब देखो जरा रेडियस ऑफ गायरेशन का फिर से बार मतलब देखो हमने क्या बोले रेडियस ऑफ गायरेशन ये वो डिस्टेंस है जहां पर हमने पूरे सिस्टम को लेके गए और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले सेम एक्सिस पे बराबर है तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहता अब ये सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया 5 कितना आया तो सेम एक्सिस से हमने क्या करे 1 2 3 3 6 4 10 kg को लेके गए है ना
और हमने क्या बोले इसका के कितना है के अपने पास 1/2 तो इसका आई निकाल यम के स्क्वायर रहता है मास इंटू डिस्टेंस का मास कितना है 10 और ये 1/√3 का स्क्वायर कर 1/2 बे पंचे तो क्या 5 आया 5 कितना आया 5 आया बराबर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन तो समझ में आता लेकिन ज्यादातर जो प्रॉब्लम रहता बच्चों को जो समझता नहीं वो क्या रहता रेडियस ऑफ गायरेशन तो रेडियस ऑफ गायरेशन इज अ डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द बॉडी supposed to be concentrated so as to have same moment of inertia as that of body या फिर as that of system बोले तो भी चलेगा बराबर है जितना सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये डिस्टेंस पर पूरे का अगर हमने मास लेंगे तो उसका भी उतना ही रहेगा तो कुछ लोग क्या बोलते हैं इट इज द डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड सेंटर ऑफ मास तो सेंटर ऑफ मास में उसका डिस्टेंस है क्या वो नहीं तो जो मैंने बोला वही क्या रखने का याद रखने का हमने कहां पर निकाले ये एडी पे कहां पे एडी पे अब नंबर 2 कहां पे निकालना हमको बीडी पे तो आई बीडी इक्वल टू बीडी अब एडी वाला मैं ये वाला कैंसिल कर देता हूं हां ये हो गया कैंसिल यस ये कितने केजी का 1 केजी है ना बीडी मतलब ये क्या बीडी ठीक है क्या तो बोले बिड़के में शाहरुख खान शूटिंग को आया बीडी कब से बनने वाले अभी ये वाला 1 केजी जो है आज दिसंबर चल रहा है 1 दिसंबर 2 जून को आने वाला है 1 केजी है जून में जब थिएटर में देखेंगे आप मेरे को बोल ये 1 केजी एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने डिस्टेंस पर है मैं बोलूंगा सर √2 कितने डिस्टेंस पे √2 1 मीटर सर तो क्या इतने डिस्टेंस पे √2 जिसको नाम मैंने अगर ओ दिया तो क्या ओए डिस्टेंस पर है परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हमारा चैलेंज है ओए निकालो क्या निकालो ओए तो हम बोलेंगे पाइथागोरस थ्योरम को मान लो ये 1 है ये 1 है तो पूरा डायगोनल कितना आएगा √2 डायगोनल का स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर फैजान भाई ऊपर ध्यान दो √2 अब ये जो AO और OC है ये एग्जैक्ट इक्वल रहते हैं बिकॉज़ डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर तो मेरे भाई अपने को √2 का क्या करना पड़ेगा आधा तो मैंने नीचे के 2 को ऐसा √2 into √2 लिखा तो चलेगा √2 कट लो 1/√2 तो ये डिस्टेंस आया 1/√2 हम बोलेंगे m1 r1 स्क्वायर प्लस b वाले का मास 2 kg अब ये जो पॉइंट B है क्या यही एक्स ऑफ रोटेशन है अरे एक्स ऑफ रोटेशन वही है ना उसका डिस्टेंस कितना 0 का स्क्वायर प्लस जो 3 kg है ये भी किससे पे 1/√2 पे 3 into 1/√2 का स्क्वायर प्लस 4 into 0 का तो 1/2 प्लस 3/2 बेस से में 3 ने 4 तो ये आएगा 2 kg square. So this is moment of inertia of system about BD. निकाले अपने BD पे moment of inertia. अब क्या निकालने का BD पे K. क्या निकालने का तो K equal to under root of I by M. I कितना 2 M कितना 10 बे पंचे 10 1 भागिले √5 ठीक है ना लिखो महमूद साहब जल्दी जल्दी लिखो चलो अभी नेक्स्ट हेडिंग लिखना परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम खत्म हो गई बड़ी मन